हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके विज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, यह जो पेपर है आपका बच्चों 50 नंबर का रहने वाला है और समय मिलने वाला है आपको 2 घंटा। कक्षा 8 का यह पेपर होने वाला है, वार्षिक मूल्यांकन 2025 के लिए पेपर ये होने वाला है, यानी कि जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है क्लास 8 का, उसका पेपर होने वाला है। पूरा 50 में 50 नंबर का पेपर करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम भरना है। ठीक है, शुरू से अंत तक बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो छात्र और छात्रा यानी कि जो आपका नाम होगा बच्चों, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बिल्कुल भर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो नाम होगा अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो वर्क करना की, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा, भर दीजिए उसको। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो यहाँ पर विद्यालय का नाम अपना भर दीजिएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम भरने के बाद यहाँ पर देखिए प्रखंड, जो आपका प्रखंड का नाम होगा वो प्रखंड का नाम अपना यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रखंड का नाम भरने के बाद यहाँ पर संकुल, जो आपका संकुल का नाम होगा यहाँ पर वो आपका संकुल का नाम यानी कि स्कूल का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो जिला, जो आपका जिला है यहाँ पर वो जिला अपना भर दीजिएगा। ठीक है, जो आपका जिला का नाम है। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर विपक्षक का हस्ताक्षर है। यहाँ पर देखिए आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आपकी मतलब निगरानी करेंगे ना, आप चीट कर रहे हो नहीं चीट कर रहे हो कैसे लिख रहे हो, वो लोग यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, तो यहाँ पर छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि जो कॉपी जांचेगा वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ भी अपने सिग्नेचर डेट वगैरह कुछ भी मत लिखिएगा। और इसके बगल में देखिए प्राप्तांक, तो इसमें आप 50% कुछ भरिएगा मत। ठीक है, मतलब जितना आपका पेपर में नंबर आएगा वहाँ पर यहाँ पर उसी को नोट किया जाएगा प्राप्तांक में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल फिलअप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करें आगे तो निर्देश लिखा गया है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, सभी का उत्तर देना है। इसका प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक निर्देश में अंकित है। ठीक है, ये बात समझ गए। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमगत अधिमत प्रतिफल का कोड भी अंकित है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल 5 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए कुल 2 अंक मिलेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन कुल कितने नंबर का होने वाला, 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है, चलिए भर देते हैं इसको। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो देखिए एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहीं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इतना लिख लोगे तो आप यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 5 खाली स्थान है, सभी को भर देते हैं। चलिए आगे दिया है यहाँ पर, सेब के पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, किसका डॉट डॉट का बल का प्रभाव है। तो न्यूटन के प्रथम प्रथम नियम का या प्रथम बल का प्रभाव है, तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग न्यूटन के प्रथम भर दीजिएगा। चलिए आगे ग नंबर, केचुए को किसानों का डॉट डॉट कहा जाता है। तो केचुए को किसानों का क्या कहता है, मित्र कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग मित्र भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मित्र भर दीजिएगा। आगे देखिए, दहन एक डॉट डॉट अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी भी होता है, तो इसमें उष्मा क्षेपी भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता का माप रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो रिएक्टर से। तो यहाँ पर क्या भरेगा, रिएक्टर। ठीक है, जैसे लिखे वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख लेना है। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 50 में 50 नंबर का प्रश्न पत्र कराएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने सही का टिक लगाना है और गलत का टिक लगाना है। ठीक है, क नंबर क्वेश्चन है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, गलत है, क्योंकि जल द्वारा नियंत्रित उसको कभी नहीं किया जा सकता आग को। ठीक है, क्योंकि तेल में जला है इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला। 2 नंबर है, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। देखिए सजातीय जब आवेश होते हैं ना, तो एक दूसरे को सजातीय विजातीय होगा तो आकर्षित करेगा, और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। यानी कि अगर सजातीय और एक विजातीय रहेगा यानी कि प्लस प्लस रहेगा, ठीक है, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं विकर्षित करेगा, और सजातीय आवेश एक दूसरे को, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत ही कर दीजिएगा। चलिए सूक्ष्म जीवों को हम
नंगी आँखों से देख सकते हैं, तो देखिए नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को मतलब उसके लिए बायोस्कोप लगता है, तो उससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, सूक्ष्म जीवों को नंगी आँखों से देख सकते हैं, नहीं, गलत है, नंगी आँखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीवों को। इसको देखिए, लाल फास्फोरस को कमरे के ताप पर आग में फड़क लेता है, तो देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। लाल फास्फोरस जो है वो कमरे के मतलब तापमान पर भी आग लग जाता है उसमें, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थितीकरण मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये घटाता नहीं, जैसे कि तैसे ही छोड़ देता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखे वैसे ही आपको सेम टू सेम लिख लेना है। 3 नंबर में मिलान करना है कॉलम अ और कॉलम ब, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा ना, पहला का ख हो जाएगा, यानी कि सेब के पेड़ से नीचे गिरना, तभी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो सेब डायरेक्ट हवा में ही लटक सकता है ना, तो नीचे गिर जाएगा, तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा पहला का। चलिए अब विद्युत बल, तो विद्युत बल का क्या हो जाएगा, तो देखिए कागज के टुकड़े पर आकर्षित होना है, यानी कि अगर अपने कपार में आप कागज का टुकड़ा रगड़ोगे ना, तो वहाँ से ना एक मतलब उसमें चिपचिपा पदार्थ लग जाएगा, उसी को विद्युत बल भी बोल सकते हो आप लोग। इसके बाद चलिए घर्षण बल, तो देखिए घर्षण बल में हो जाएगा ना, लोहे के कील में मतलब लोहे के कील हो जाएगा, उसमें घर्षण बल रहता है, ठीक है। पेशीय बल, तो देखिए पेशीय बल का क्या हो जाएगा, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, ठीक है, ये पेशीय बल यानी कि कुछ ना कुछ कार्य करना। चलिए चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल का ऊष्मा उत्पन्न होना है। चुंबक में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग के घर में विद्युत भी आता है, ठीक है। एक चुंबकीय से होता है और एक कोयले से भी होता है, ठीक है। जिसमें जो चुंबकीय से होता है उसमें पानी गिरता है, ठीक है, और मोटर जैसे ऐसे घूमता है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में देना है। 2 प्रश्न दिए हैं, 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए क नंबर प्रश्न, परावर्तन के 2 नियमों को लिखना है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब के तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से इतना बस लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखना है। तो सिंचाई के प्रमुख स्रोत देख लिए, सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। कुआं हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा, नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, झील हो जाएगा, बांध जिसको डैम भी बोला जाता है, और नहर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, या फिर बारिश का पानी भी आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो, लेकिन वो तो सिंचाई का साधन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। आप कुआं लिख लीजिएगा, नलकूप, नदी, तालाब, झीलें, बांध यानी कि डैम, और नहर, ठीक है। चलिए आगे है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, और ये 10 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। कमानीदार तुला का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। देखिए कमानीदार तुला एक प्रकार का तुला तराजू है, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स रहता है, और दूसरे सिरे पर हुक के द्वारा भार लटकाया जाता है और उसे वजन किया जाता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS करके प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पेपर का 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और जो 11, 12 का होगा और 9 का होगा, 9, 10 का, उसको 199 रुपये लगेगा, लेकिन 1 से 8 तक ले 199 रुपये लगेगा। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।